लाइफ। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपना अभ्यास जरूर कर रहे होंगे। जो भी साथी हम पढ़ रहे हैं और उसका अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग से आउट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको स्थायी रूप से रखने के लिए हमें करना होता है उसका रिवीजन, अभ्यास। अगर साथ के साथ इन चीज़ों को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो विषय है जिस पर आप काम करना चाहते हो, वो बहुत ही मजबूत बन जाता है। ठीक है, और आपके लगातार मैसेजेस मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, ऐप पर चैप्टर वाइज चालू करवा दीजिए भाई। पहले चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट का कुछ ख़त्म तो होने दो। मैंने तो करवा ही रखा है, आपको पता है कि मैं लगातार आपके हर संडे को कक्षा लेकर के आ रहा हूँ। जो भी चैप्टर आपका समाप्त होता है, यहाँ करने से क्या फ़ायदा भाई? वो चीज़ मैं वहाँ भी तो करा रहा हूँ, संडे को कराता हूँ। तो संडे में आप वहाँ आइए। जो भी चैप्टर हमने किया है, जैसे वर्णमाला का हमने अभ्यास किया है, संधि के 2 भाग हमने कर लिए। अब जब हमने समास पढ़ लिया है तो समास को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिवम त्रिपाठी, रशिका, रीमा प्रजापति, कौशेंद्र, अर्पित शाक्या, श्वेता पटेल, लक्ष्य दुबे, गोविंद कुमार, प्रबल कुमार मिश्रा, सचिन कुमार, जय भीम भाई सचिन, खुशबू राजपूत, अमित गौतम। खुशबू नमस्कार। और सब कैसे हो ये बताओ पहले? यशवर्धन यादव, सुमित कुमार, गुड्डू, आयुष चौहान, पवन, अनिल सोनी, सोनवीर अच्छा मथुरा से हो, बहुत बढ़िया। करण कुमार, रजत, गौतम शर्मा, महेंद्र कुमार, आशीष सिंह, रवि, कंचन सिंह, श्वेता पटेल, शीतल दीक्षित। मुंडी मत पटको, लग जाएगी। एसी ऑन कर देना जरा, गर्मी सी लग रही है। नारायण, अभिषेक, चलो ठीक है, काफ़ी नाम ले लिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से टेलीग्राम के डाउट बताता हूँ। ठीक है, और मैं लगातार आपको कुछ ना कुछ बता करके जाता हूँ। या ऐसा भी हो सकता है मुझसे पढ़ाते वक्त कुछ छोटी मोटी गलती भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। अगर मुझे लगेगा कि ये गलती है, या आप मुझे बताओगे कि गुरुजी इसको ज़रा एक बार चेक कर लेना, कहीं इसमें गलत तो नहीं हो गया कुछ, तो उसको ज़रूर सुधारा जाएगा। ठीक है सर, सभी टीचर्स को आप बोल दीजिए, क्योंकि सिर्फ आप ही हमारी बातें सुनते हैं केवल। बिल्कुल भाई, मैं ज़रूर कहूँगा उनसे, आपकी बात मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस सेट जल्दी ही आपके साल चालू हो जाएंगे। तो जो भी टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ा दिया है, जितना भी पहले, उसका आपको रिवाइज करा देंगे, फिर मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके चलने लग जाएंगे। ठीक है, तो कई सारे मैसेजेस मिलते हैं कि सर आपके पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप खुद से ये मान लोगे कि मुझे समझ नहीं आएगा, तो भैया कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। अब हो सकता है कि मेरी वाइब आपसे मैच ना हो पा रही हो, शायद आप समझने में मतलब कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आपने ये मान लिया, रे पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, पता नहीं। एक भाई का मैसेज था कि सर आपसे अच्छा समाज तो 12वीं कक्षा का बालक पढ़ा लेता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आपकी 12वीं पास हो गई कि नहीं हुई? कि हाँ सर हो गई है। तो फिर आपको क्यों समझ नहीं आया? भाई जब 12वीं का बच्चा पढ़ा सकता है तो 12वीं का बच्चा समझ नहीं सकता? ये बताओ। नवीन सर ने कराए हैं समास, तो भैया आपका उद्देश्य होना चाहिए समास को समझना। अब कहीं से भी समझो, मान लो इसी प्लेटफॉर्म पे नवीन सर ने कराए हैं, आपके समझ में वो सारी चीज आ रही है, तो आप वहां से समझो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी मेरी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आप खूब एफर्ट्स डाल रहे हो, नहीं आ रहा फिर भी, तो आप वहीं से आप करके देख लो। कहीं नवीन सर ने कराए वहां से देख लो, प्रैक्टिस सेट पड़े हुए नवीन सर के, फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं नवीन सर की। आपका उद्देश्य होना चाहिए उस टॉपिक को क्लियर करना, तो उसको करो। ठीक है, समास हो गया या बीरबल की खिचड़ी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ, सच में समझ नहीं आ रहा? अगर सच में समझ नहीं आ रहा हो तो कुछ एक्शन लिया जाए इस पे। ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा आपका समास। ठीक है, ठीक है ना गुरुजी? आप इसकी एक मैराथन करा देना। बिल्कुल मैं मैराथन करा दूंगा। ठीक है सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ में काम आएगा, बिल्कुल आएगा। ये बताओ, कोई है जिसे समझ में नहीं आ रहा हो? मुझे जरा साफ साफ बता दो, जरूरी नहीं एक दो हो सकते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बताओ मुझे जरा। हाँ, एक चीज पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक मैंने संबंध तत्पुरुष में बता दिया था, कन्यादान। क्या बता दिया था मैंने?
मैंने संबंध तत्पुरुष में आपको एक समास समस्त पद लिया था, कन्यादान। क्या लिया था? कन्यादान। इस साहब इसमें समास कौन सा होगा? देखो, इसमें जो समास होता है, अगर इसका समास विग्रह किया जाए, ठीक है, मैंने जहां से पढ़ा या जो भी चीजें मैं ढूंढता हूं, तो आप देखना कन्यादान यानी कन्या के पिता द्वारा, कन्या के पिता द्वारा श्रेष्ठ वर को बुलाकर, श्रेष्ठ वर को बुलाकर किया गया दान, किया गया दान। भाई कन्यादान तभी तो होता है, पहले लड़का देखते हैं, लड़का कैसा देखते हैं? श्रेष्ठ लड़का, उनकी लड़की के लिए ठीक हो, ठीक है ना? आ रहा है, आ रहा है। कन्या का दान नहीं, कन्या का दान वही तो गलती की हमने, हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं, ठीक है? तो कन्या के पिता द्वारा श्रेष्ठ वर को बुलाकर, या यहां करेंगे श्रेष्ठ वर को बुलाकर विधि विधान से किया गया दान, ये भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? कुछ विधि होती है, विधि विधान से, विधि विधान से किया गया दान, किया गया दान, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्यादान। अब ये है हमारा मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया ये? मध्यम पदलोपी, पदलोपी तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण, लेकिन इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो इस तरीके से करते हैं, या फिर अगर ये भी नहीं है तो दूसरा इसका समास विग्रह होता है कन्या के लिए दान। जो कन्या के लिए दान दिया जाता है, कन्या के लिए दान, ठीक है, ये होगा। क्योंकि दान क्या होता है? दान उसे बोलते हैं जो वापस ना लिया जाए, जो वापस न लिया जाए, ठीक है। अब ये बताओ, कन्या का जब हम दान करते हैं, अगर मैं कहता कन्या का दान, ठीक है, कन्या का अगर मैं दान कह देता तो क्या कन्या वापस नहीं आती है? आती है ना, घर में शादी हो जाती है, शादी के बाद भी अपने मायके जाती है, जाती कि नहीं जाती? तो कन्या के लिए दान होगा, जो कि मैंने कन्या का दान कराया है, वो मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, उसको उसको सुधार लेना, ठीक है। और आजकल यही चलन में, कुछ पुस्तकों में भी यही दे रखा है, कन्या का दान, ठीक है, कन्या का दान होता है। दान ये बताओ, जैसे मैंने इसमें दे दिया था गोदान, गोदान, तो गो का दान होगा, गो मतलब गाय, गो का दान, गो मतलब गाय, ठीक है, गाय का दान, गाय का दान हो सकता है। अब गाय वापस ली जाती है? नहीं ली जाती, यानी गाय जब एक बार दे दी तो उसको वापस लिया जाता है। गाय पर होता है किसी का मालिकाना हक। क्या कन्या पे कोई, कन्या का कोई मालिक होगा? कन्या का मालिक नहीं होगा कोई। कन्या किसी पिता का, किसी पिता के लिए क्या है, यानी उसके लालन पालन का अधिकार होता है पिता पर, उसको पाल पोस के बड़ा करता है, लेकिन मालिकाना हक थोड़ी ना होता है कन्या पर। जो हमारा क्या है, जिस पर किसी का हक है, यानी पूर्णतः स्वामी है किसी का, अगर वो उस चीज को करता है तो वो दान होता है। यानी कि मान लो गाय है, यहां पर गाय क्या है, गाय पर किसी का मालिकाना हक होगा और उसको कोई दान कर रहा है, तो दान की वस्तु वापस नहीं ली जाती है, ठीक है ना, समझे आप? ठीक है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं, हम पढ़ रहे थे हमारा द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास हम पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? द्वंद्व समास हम पढ़ रहे थे। द्वंद्व का क्या हो गया अर्थ? द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। और जो साथी ये कह रहे थे कि आपने, हमें समझ नहीं आ रहा, द्विगु समास में आपने, किसमें? द्विगु समास में आपने द्वंद्व समास के उदाहरण क्यों दिए हैं? द्वंद्व समास और द्विगु समास हमें एक जैसा लग रहा है। तो भाई मैंने वहां आपको खोल खोल करके बताया है कि जहां संख्यावाची पद होते हैं, जरूरी नहीं है वहां द्वंद्व, जरूरी नहीं है वहां द्विगु समास हो। जैसे मैंने क्या कहा था, 24 कहा था कि नहीं कहा था? 24 कहा था, क्या ये 24 द्विगु समास होगा? मैंने कहा नहीं, 24 द्विगु समास नहीं होगा। तो 24 कौन सा समास हो जाएगा? 24 होगा द्वंद्व समास। 4 और 20, समझे? 4 का एक अपना महत्व है, 20 का एक अपना अलग महत्व है, तो 4 और 20 को मिलाकर 24 बनता है। बताइए, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर
वहां मैंने दिखाया भी है और लिख भी दिया है कि ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, न कि द्विगु समास के। आप गलती मत करना, समझते हो नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो द्वंद्व समास हम पढ़ रहे थे, और द्वंद्व समास में जो हमारा उदाहरण रहेगा, अब हम किस इसके भेद को जान रहे थे। हमने सिर्फ और सिर्फ किस भेद को पढ़ लिया था? इतरेतर द्वंद्व को पढ़ा था, शायद इसको पढ़ा था, इतरेतर द्वंद्व को पढ़ा था सब। ठीक है, इसके भेद चल रहे थे, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, इसमें क्या था? इसका समास विग्रह करते थे तो हम दोनों पदों के मध्य किसका प्रयोग करते थे? और का। यानी दोनों के अपने अपने अलग अलग महत्व हैं। जैसे मैंने कहा था कि दाल रोटी, कहा था दाल और रोटी, क्या कह दूं? दाल रोटी कह दूं। मैंने कहा था कृष्णार्जुन, क्या कृष्णार्जुन कहा था कि नहीं कहा था? दिख रहा है? पेन मोटा करूं? कृष्णार्जुन। मैंने कहा था हरिहर, क्या कहा था? हरिहर। ठीक है, ये क्या उदाहरण दिए थे? मैंने कहा था धनुर्बाण, तो धनुष का एक अपना अलग महत्व है, बाण का एक अपना अलग महत्व है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अब आगे आपका जो है वैकल्पिक द्वंद्व। कौन सा? दूसरा भेद इसका वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक से समझ रहे होंगे जहां विकल्प हो। क्या आप कह देंगे? जहां जहां क्या हो? विकल्प हो। जहां विकल्प विकल्प का भाव हो, जहां विकल्प का भाव हो, ठीक है, वहां हमारा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। ये कोई किताबी भाषा नहीं है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सभी को मिक्स करके पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने कहा था कि हाँ, क्या कह रहे हो? मिक्स करके मुझे वहां बताना पड़ता है कि आप कहीं ये ना समझो कि यहाँ ये समास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो, जहां विकल्प हो, वैकल्पिक द्वंद्व, यानी कि वैकल्पिक द्वंद्व ये वहां होता है जहां पर क्या हो? विलोम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विलोम शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, इस समास के अंतर्गत, इस समास में, या इस समास के अंतर्गत दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य विलोम का भाव होता है। विलोम का भाव होता है। ठीक है, अतः समास विग्रह करते वक्त, अतः समास विग्रह करते वक्त दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य या अथवा, या अथवा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, या अथवा का प्रयोग करते हैं, कहते हैं ना, या तो मुझे ये दे दो, ये दे दो। ठीक है, आय या हानि, आय या व्यय, लाभ हानि, तो दोनों क्या हैं? विलोम शब्द हैं। लाभ का विलोम क्या होता है? हानि। आय का विलोम क्या होता है? व्यय। आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान। आदान लेना, प्रदान देना। समझ रहे हो आप? ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं यहां पर विलोम वाले शब्द लूंगा। जैसे मैं कहूंगा तुम मेरे सुख दुख के साथी हो। किसके? सुख और दुख के साथी हो। किसके साथी हो? सुख दुख के। मैं कहूंगा, मैंने अभी कहा था आय व्यय, आय और व्यय। क्या आय और व्यय कहूंगा मैं? आय अथवा व्यय कहूंगा? ये बताओ। मैंने कह दिया, ठीक है, मैंने कह दिया भक्षा भक्ष। क्या?
भक्षा भक्ष, ठीक है। मैं कहता हूं पाप पुण्य, पाप पुण्य, ठीक है। मैं कहता हूं आयात निर्यात, ठीक है। मैं कह दूं घटबड़, क्या कह दूं, घटबड़। मैं कह दूं यश अपयश, यश अपयश। अब देखो ये विलोम है कि नहीं, आपस में क्या है, ये विलोम शब्द हैं। मैं कहूं जय पराजय, जय पराजय, क्या है ये, विलोम शब्द नहीं है क्या। मैं कह दूं आजकल, आजकल उनकी याद बहुत आने लगी है, आजकल। मैं कह दूं उचितानुचित, उचितानुचित, ठीक है। मैं कह दूं मोटा पतला, मोटा का विलोम क्या होता है, पतला, मोटा पतला कह दूं, ठीक है, ठीक है ना। मैं कह दूं जीना मरना या जीवन मरण, जीवन मरण, ठीक है, समझे आप। तो इनका समास विग्रह जब आप करोगे, कैसे करोगे, जिन शब्दों के, जिन पदों के मध्य विलोम का भाव होता है, गरीब अमीर, बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है, विलोम का भाव है, लेकिन इनका अपना अलग महत्व है। माता पिता, ठीक है सर, माता पिता भी तो विलोम है, ये एक अलग हो गया, ठीक है। यहां बिल्कुल विलोम है। ऐसे तो राजा रानी भी हो जाएगा, राजा का विलोम रानी होता है, राजा का विलोम रंक भी होता है। कन्यादान में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, हाँ बिल्कुल होगा, रवीना, ठीक है, वो वही मैंने आपको बताया है। तो यहां देखिए सुख दुख, तो हमें क्या प्रयोग करना है, या तो दोनों पदों के मध्य या का प्रयोग कर लो, फिर अथवा का प्रयोग कर लो, दोनों में से किसी एक को प्रयोग करना पड़ेगा। आयात या निर्यात, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुख दुख, तो आप कहेंगे सुख या, सुख या दुख, कि जीवन में या तो सुख होगा या तो दुख होगा, यही तो होती है, हैं? दिन रात हो जाएगा, दिन या रात, रात दिन में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, विलोम का भाव है। आय या व्यय, आय या क्या हो जाएगा, व्यय। लेकिन समास अगर पूछता है इसमें कौन सा समास है, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में अगर भेद पूछता है आपसे, तो इन दोनों में से विकल्प है आपके पास, देखो विकल्प है, सुख या दुख, आय या व्यय, भक्ष्य या अभक्ष्य, ठीक है। तो क्या है, जहां विकल्प का भाव हो तो सुख का दुख, आप सुख चुनोगे या दुख चुनोगे, आपको जीवन में सुखी रहना है या दुखी रहना है, तो विकल्प है ना आपके पास। जब जहां विकल्प मौजूद हो तो वहां हमारा कौन सा हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बक्ष्या बक्ष, तो आप कहेंगे बक्ष्य या अभक्ष्य, भक्ष्य या अभक्ष्य, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, यहां देखो पाप पुण्य, आयात निर्यात, भट्टगढ़, जय पराजय, आजकल, उचित अनुचित, मोटा पतला, तो बनाओ पाप या पुण्य, या पाप अथवा पुण्य, कुछ भी लिख लो, पाप अथवा पुण्य, ठीक है। आयात, आयात या निर्यात, या फिर अथवा कह लो, ठीक है। घट, घटबड़ से क्या समझोगे आप, घटना या बढ़ना, यही तो कहोगे, घटबड़, यानी कोई चीज क्या हो गई, घटना या बढ़ना, उसको बोल देते हैं घटबड़। यश अपयश, यश या अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, समस्त पद। जय या पराजय, जय या पराजय, आज या कल, यार आजकल उनकी याद बहुत आने लगी, आज आ रही है कल आई थी, आज या कल। अनुकूल प्रतिकूल, बिल्कुल हो जाएगा। क्लास कट हो रही है, कट हो रही है क्या क्लास, कमेंट कर रहे हैं। उचित या
अनुचित, मोटा या पतला। अब ऐसा तो नहीं सकता कोई मोटा हो और पतला हो एक साथ, या तो मोटा होगा या तो पतला होगा, ऐसा ही तो हो सकता है। ठीक है, चाय या कॉफी, ना चाय कॉफी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लेखपाल की डेट बढ़वाने की कोशिश कीजिए, मेरा लास्ट चांस है। अच्छा, तो डेट बढ़वाने की क्या जरूरत है इसमें? अमरीश, हम कौन है ये बताओ, हम टीचर ही तो हैं या और कुछ और है? ठीक है, ठीक है, चलें आगे चलें। जलधि का समास विग्रह कैसे हुआ? जल, जिसने जल को धारण कर रखा है, जल को धारण करने वाला कौन है? जो जिसने जल को धारण किया है, तो ये किसका पर्याय है ये बताओ। जलधि हम किसको कहते हैं? जो पर्याय वाले शब्द होते हैं वो हमारे किस समास में आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ठीक विपरीत में वैकल्पिक होता है, बिल्कुल। सुबह शाम बिल्कुल हो जाएगा, रात दिन बिल्कुल हो जाएगा, सुख दुख बिल्कुल हो जाएगा, आय व्यय बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जीवन मरण, जीना या मरना, इसे इसे अपना जीना मरना नहीं दिख रहा, लो और लिख लो। ठीक है, रात दिन, दिन रात, उसने दिन रात एक कर दी, दिन रात। ठीक है, या रात दिन। ठीक है, सुबह शाम, सुबह शाम। ठीक है, ठीक है ना, समझे आप? बताइए, सुबह शाम, सुबह या शाम, दिन या रात, जीना या मरना। ठीक है, खट्टा मीठा, ना खट्टा मीठा जो है खटमिठा, खट्टे का मीठा होता है का? बताओ, मीठा नहीं होता, खट्टे का मीठा क्यों हो जाएगा? तीखा होना चाहिए, बताओ। तो विलोम, जहां विलोम का भाव हो, खट्टे का मीठा तो ना, खट्टा है जो, मीठा है जो, खटमिठा। कौन सा समास बताया था मैंने? ठीक है, ठीक है ना, आगे बताओ, बार बार बता दो। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। ज्वार भाटा अलग अलग चीज नहीं है क्या? ये बताओ, ज्वार अलग हो गया, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है क्या क्लास में? एक बार मुझे सभी साथी बताएंगे, क्लास में दिक्कत हो रही है क्या? एक बार सभी साथी मुझे बताएंगे कि क्लास गड़बड़ चल रही है क्या, वॉइस प्रॉब्लम। ऊंच नीच हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, चलो, ठीक है ना। दिन और रात, दिन और रात कर दूं, दिन या रात? तो दिन या रात। अब मुझे बताना, सुबह अथवा शाम कह दूं, या सुबह और शाम कह दूं, सुबह या शाम? ठीक है, होगा सब में द्वंद्व समास ही। बिल्कुल सही है, अटक रही है, नेट में दिक्कत चल रही। अच्छा, उनके यहाँ दिक्कत होगी, आपके पास में दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, नो सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट भेद और पढ़ते हैं इसका, जो कि है समाहार द्वंद्व। तीसरा भेद इसका कौन सा है? समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। समाहार किसको कहते हैं? यानी कि उसमें सम्मिलित कर दिया जाए, सभी में सम्मिलित कर दिया जाए, सभी को इकट्ठा कर लिया जाए। जैसे किसी की जाति एक साथ ले ली जाए, जैसे खाने पीने की जाति एक साथ ले ली जाए, पहनने की जाति एक साथ ले ली जाए, ठीक है, पेड़ों की जाति एक साथ ले ली जाए। यानी जो जातियों का डायरेक्टली ऐसा समस्त पद जो किसी जाति को, जाति के बारे में बता दे, पूरी की पूरी जाति के बारे में। जैसे आप समझना, पहले इसको समाहार द्वंद्व के बारे में लिखते हैं कि जब दोनों ही पद मिलकर, जब
जब, या ऐसे ही कह दो, जब समस्त पद, जब समस्त पद एक ही जाति का, जब समस्त पद एक ही जाति का बोध कराता है, जब समस्त पद एक ही जाति का बोध कराता है, उसे उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। एक ही जाति का बोध कैसे कराएगा? ठीक है, अब देखो इस समास का, इस समास का विग्रह करते वक्त, विग्रह करते समय दोनों पदों के बाद, मध्य में नहीं, दोनों पदों के बाद आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। आप उदाहरण से जल्दी समझोगे, परिभाषा से उतनी जल्दी नहीं समझोगे। उदाहरण देखो, आपने कहा, आपने डिसाइड ही नहीं किया, आपके पास विकल्प नहीं है किसी चीज का, आपसे कहा गया कहाँ जा रहा है, आपने जवाब दिया कि मैं बाजार जा रहा हूं। क्यों जा रहा है भाई बाजार? क्यों जा रहा है? सर जी नवीन सर की हिंदी का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, संजीव विश्वकर्मा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या है कि आपको आप कहे घर से जा रहे हो, घर से निकल गए, और घर से जा रहे हो और घर ये कह के जा रहे हो, कह रहे यार थोड़ा सा काम है, या मम्मी को बता दिया मम्मी मैं आज कपड़े लत्ते लेने जाऊंगा, मुझे पैसे दिलवा दो। अब आपको डिसाइड नहीं किया आपने कि क्या लोगे आप कपड़े में, कमीज लोगे, टी शर्ट लोगे, जैकेट लेने जा रहे हो, या शर्ट लेने जा रहे हो, या जीन्स लेने जा रहे हो, डिसाइड है नहीं। आपने कह दिया, आपने पूरे कपड़ों को इकट्ठे कर लिया, यानी कि पूरी की पूरी जाति ले ली। कपड़े लत्ते में आप कुछ भी लेके आ सकते हो। मैंने कहा मैं कपड़े लत्ते लेके आऊंगा, क्या कह दिया मैंने? कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते। ठीक है, मैंने कहा यार उनके घर गया, उन्होंने चाय वाय कुछ नहीं पूछा, चाय वाय, ठीक है, चाय वाय कह दूं मैं, या अरे यार उन्होंने पानी वानी भी नहीं पूछा। सुना है, सुने होंगे आपने बहुत से शब्द, यार चाय वाय नहीं पूछी, यार उन्होंने तुझे खाना वाना पूछा कि नहीं, खाना वाना है, ये बताओ। अरे यार ये पूरा, ये कैसे ढीला ढाला सा, ढीला ढाला, ये कैसा ढीला ढाला सा बालक है? कैसा ढीला ढाला? अरे यार, ठीक है, ढीला है या ढाला है? हैं यार कुछ गाना वाना सुनवा दो। है, गाने वाने में बहुत सारी चीजें आ गई। लो आपने कहा गाना वाना, तो मैंने मान लिया, चलो ठीक है गाना वाना गवा दो कुछ। यार, यार ये बता, ये उसके तन बदन में मेरी बात सुनकर आग क्यों लगती है? तन बदन, ठीक है। अरे यार वहां मारपीट हो गई, क्या हो गई? मारपीट, मारना और पीटना, ठीक है यार। कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, दाल में पता नहीं कहां से कंकड़ पत्थर आ गए, ठीक है। हैं यार, तुम यहीं से निकलते हो, अगल बगल से निकल जाया करो, अगल बगल, हैं अगल बगल से निकल जाया करो। मैं कह दूं, अभी हमने, हमारे घर कोई कील कांटा नहीं है। कील कांटा बहुत सारा शब्द ये ब्रज भाषा में बहुत चलता है कि हमारे घर में कोई कील कांटा नहीं है। खेत खलियान, खेत खलियान, ठीक है। मैं कह दूं, अरे यार उनसे मेल मिलाप कर लिया करो, मेल मिलाप है, मेल मिलाप, एक ही जाति का भेद, एक ही जाति का बोध करा रहा है। तुम मेरे रोक टोक को ज्यादा समझते हो, रोक टोक, क्या रोक टोक, तुम रोक टोक मत किया करो, रोकना या टोकना, ठीक है। यार वो तो लीपा पोती करता रहता है,
दिन भर बैठकर लीपा पोती, लीपा पोती, एक ही जाति का जो वेद कराए। बिल्कुल। कूड़ा करकट, घास फूस, पेड़ पौधे। यार यहाँ बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लो पेड़ पौधे हैं। ये कूड़ा करकट किसने डाला है? कूड़ा करकट। ठीक है, और बताओ बहुत सारे, जैसे हाँ रोटी वोटी हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े, बिल्कुल। घास फूस आप कह रहे हो, मैं मान ले रहा हूं, घास और फूस। ठीक है। कीड़ा, कीड़े मकोड़े, कीड़ा मकोड़ा कह दूं मैं तो कीड़े मकोड़े में सारी जाति, सारी कीड़ों की जाति आ गई। ठीक है। रोटी वोटी बिल्कुल सही है। चाय वाय, पानी वानी, कुछ काम धाम भी कर लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल। हुक्का पानी ना, हुक्का पानी अलग हो जाएगा। भूल चूक, बिल्कुल। पीछा काम, काज रोटी, रोटी सोटी है, रोटी सोटी भी हो जाएगा। जादू टोना हो जाएगा। दाल रोटी नहीं होगा। दाल और रोटी अलग अलग हैं। दाल रोटी उपेंद्र चौहान नहीं होगा इसमें। ठीक है। इतना क्यों घुमाना समाज को? रवि गौतम, मैं घुमा रहा हूं? ये बताओ, क्या मैं घुमा रहा हूं समाज को या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इतना अलग अलग पढ़ा पढ़ा कर है। खान पान, ठीक है। कपड़े लत्ते, तो आप क्या करोगे इसमें? कपड़े लत्ते आदि, सिर्फ क्या करना है, दोनों पदों को एक साथ रख करके बाद में आपको आदि का प्रयोग करना है। यानी कपड़े लत्ते आदि, कपड़े लत्ते आदि। आप कहाँ जा रहे हो? कपड़े लत्ते लेने जा रहे हैं। ठीक है। चाय वाय, चाय, चाय वाय आदि, यानी चाय वाय में सभी चीजें आ गई कि उसने तुम्हें चाय वाय की पूछा, चाय की पूछा, पानी की पूछा, पेप्सी पिलाई, लस्सी पिलाई, या और कुछ पीने की चीज, या कोई मिल्क शेक दे दिया तुम्हें, उसमें पीने की चीजें सारी आ गई। उनका चाल चलन ठीक नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। काम काज बिल्कुल हो जाएगा। खेल कूद हो जाएगा, खेल कूद में सारी चीजें आ गई खेल की। खाना वाना, खाना वाना आदि, खाना वाना आदि। अब खाने में बहुत सारी चीजें होती है। खाने में ब्रेकफास्ट हो गया, खाने में लंच हो गया, खाने में डिनर हो गया, खाने में सफर हो गया, खाने में हाई टी हो गई। तो खाने में खाना वाना खिलाया उन्होंने, खिलाया कि नहीं खिलाया था? तुम वहां गए, उन्होंने खाने वाने की पूछी, दिन भर वहां रहे हैं। प्यार व्यार हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ढीला ढाला, तो ढीला ढाला आदि, ढीला ढाला आदि, यानी जो एक ही जाति का आपको बोध करा रहे हो, वहां हमारा कौन सा हो जाएगा? समाहार। तो यहां समाहार कर दिया पूरे कपड़ों का। चाय वाय यानी पीने वाली वस्तुओं का समाहार कर दिया, एक इकट्ठा कर दी। खाना वाना यानी खाने वाली वस्तुओं का पूरा समाहार कर दिया। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल हो जाएगा शिव प्रकाश। रोना धोना कंचन सिंह बिल्कुल हो जाएगा। जीव जंतु प्रिया बिल्कुल ठीक है आपका, एकदम सही जा रहे हो। ये कहते हो समझ नहीं आता, सब तो समझ आ रहा है तुम्हें है। कील कांटा, खेत खलियान, मेल मिलाप, गाना वाना आदि। अब गाने में बहुत सारी चीज आ गई। गाना वाना आदि। यार यहां शांत बैठे हो, कुछ गाना वाना ही गा दो। तो गाने वाने में बहुत सारी चीज आ गई। कोई गाना गा सकता है, कोई कविता गा सकता है, कोई शेर कह सकता है, कोई कहानी सुना सकता है, कोई गजल सुना सकता है, कोई कोई यहाँ हमारे यहाँ रसिया चलते हैं, रसिया सुना सकता है। तो गाने में, गाने वाने में पूरी जाति आ गई। गानों की पूरी जाति आ गई, कुछ भी सुना दो। ठीक है। तन बदन, मेरे तो तन बदन में आग लग गई। तन बदन आदि, तन बदन आदि। ठीक है। मारपीट आदि, मारपीट आदि। ठीक है। यहां एक ही जाति का बोध है। कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर आदि। ठीक है। अगल बगल, अगल बगल, यहां योजक चिन्ह को हटा देंगे। अगल बगल आदि, या अगल बगल से चले जाया करो। ठीक है। कील कांटा आदि, कील कांटा आदि। हमारे यहाँ कील कांटा बोलते हैं सोने की चीज को। ठीक है। और कील कांटा लग गया, यार पता नहीं टायर में कोई कील कांटा चुभ गया है, या तो कील चुभी होगी, या कोई कांटा चुभ गया होगा, या कोई वैसी छोटी मोटी चीज लग गई होगी। यानी जो नुकीली चीजें हैं उन सभी का क्या कर दिया? समाहार कर दिया। क्या कर दिया? पूरी की पूरी चीजों का क्या कर दिया? समाहार जब हमने कर दिया। खेत खलियान, खेत खलियान, खेत खलियान आग आदि, खेत खलियान आदि। मेल मिलाप आदि, मेल मिलाप आदि। रोक टोक आदि, रोकना टोकना।
तो रोक टोक आदि। यार तुम उसे क्यों रोकते टोकते रहते हो? उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। फल फूल, फल फूल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो सर। अच्छा जी। लीपा पोती, लो स्पीड हो गई, आप अपने आप से लिखना लीपा पोती आदि, लीपा पोती, और यहां आगे कर दो आदि, और ये अब आगे आप खुद करोगे, बढ़ गई स्पीड। ठीक है, आगे आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा अगला जो भेद है और अंतिम भेद है समास का, वो हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, ठीक है ना, घूमना फिरना बिल्कुल हो जाएगा। चलो, बहुव्रीहि समास। अब अगर मैं इस समास को तोड़ू, कैसे तोड़ूंगा? बहु, ठीक है, एक पद इसमें क्या है? बहु, और एक पद है व्रीहि। बहु व्रीहि, एक पद क्या है इसमें? बहु, और व्रीहि, यानी कि ये क्या है? दो पद मिलकर के एक समस्त पद बना है। अब दो पदों के बीच में कुछ क्या, कुछ अन्य पद भी होंगे, वो हमने क्या कर दिए? गायब कर दिए, हटा दिए। तो अगर इसका मैं समास विग्रह करता हूं, बहुत है अन्न जिसके पास, बहुत है अन्न जिसके पास, अन्न जिसके पास, व्रीह का अर्थ क्या है यहां? मैं अगर कहूं बहुत है व्रीह जिसके पास, आप इस तरीके से, तो मैंने व्रीह का क्या कर दिया? अन्न लिख दिया है। व्रीह का अर्थ होता है अन्न। अब बताओ, मैं कहूं अरे जिसके पास बहुत अन्न है, कौन है वो? अरे कोई व्यक्ति विशेष है, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा हूं ना। किसके? जिसके बहुत है अन्न जिसके पास, या जिसके पास बहुत अन्न है, कौन है? अरे वो है ना हमारे गांव का सेठ। तो मैं तीसरे की ओर इशारा कर रहा हूं। तो जहां हम दोनों पदों से इतर किसी तीसरे की ओर इशारा कर देते हैं, वहां हमारा होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। कल्पना तोमर, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, तो बहुव्रीहि यानी बहुत है अन्न जिसके पास, आप कह दोगे कोई तीसरा, क्या होगे? तो किसकी बात हो रही है? किसी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, किसी तीसरे की, किसी तीसरे की बात। ठीक है, इन दोनों के अलावा किसी तीसरे की बात होने लग गई। तो अब आप इस समास के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब मैं कहूंगा ये कौन सा प्रधान हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों पद अप्रधान होते हैं इसके, दोनों पद अप्रधान, अप्रधान। ठीक है, और या ये कह सकते हैं हम तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान, किसी तीसरे की ओर इशारा कर देते हैं, और वो क्या होता है? इस समास में प्रधान होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्रधानता के आधार पर हम इसको क्या कह देते हैं? तीसरा पद, किसी तीसरे की ओर इशारा जब हो जाए। ठीक है, अन्न मतलब अनाज, बिल्कुल सही कहा रंजना। अन्न किसको कहते हैं? अनाज को ही कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी पहचान क्या है? यहां पहचान है हमारे कौन से? पर्यायवाची शब्द, जो भी पर्याय होंगे आपके, क्या होंगे? पर्यायवाची, वो सब हमारे क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। इसके बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, जैसे देखना, मैंने कहा लंबोदर, क्या कहा? लंबोदर। मैंने कहा गजानन। ठीक है, लंबोदर, गजानन। मैं कहता हूं वीणा पाणी, क्या? वीणा पाणी। मैं कह दूं चक्र पाणी। जिनके पानी में देखो, जिन किसके पानी में चक्र है। मैं कहूं त्रिशूल पाणी, अलग अलग हैं, सभी के अलग अलग हैं। त्रिशूल पाणी, तो त्रिशूल किसके हाथ में? ये बताओ। ठीक है, चक्र किसके हाथ में? वीणा किसके हाथ में? मैं यहां कह दूं वज्र पाणी। वज्र पाणी किसको कहते हैं? जिसके हाथ में वज्र है उसी को तो कहते हैं। मैं कहूं वाग देवी, किसका पर्यायवाची है? वाग देवी। ठीक है, बताओ किसको कहते हैं? अंजनी सूत कह दूं मैं?
अंजनी सुत, सुत किसको बोलते हैं? पुत्र को। और अंजनी का सुत कौन है ये बताओ। ठीक है, मैं कह दूं घनश्याम, बताओ घनश्याम, बताओ। मैं कह दूं मुरारी, ठीक है। मैं कह दूं मुरलीधर, ठीक है। मतलब देवी देवता ज्यादा बहुब्रीहि समास में आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। योग रूढ़ शब्द, हाँ, जो ये कह रहे हैं ना योग रूढ़ शब्द, पर्यायवाची और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो हमारे कहाँ आ जाते हैं? बहुव्रीहि समास में। समझे आप? चंद्रशेखर, मुरलीधर, दशानन, गजानन, लंबोदर, वक्रतुंड, ठीक है। आ जाओ। तो लंबोदर, मैं कहूं लंबा है उदर जिसका, लंबा है, लंबा है उदर जिसका। उदर हम किसको बोलते हैं? पेट को बोलते हैं। जिसका, तो किसका उदर लंबा है मुझे बताना। तो किसी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है या नहीं हो रहा? अरे उसकी बात कर रहे हैं, लंबा है उदर जिसका, कौन है? तो हमारे गणेश जी हो गए। कौन है? गणेश। यानी किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर दिया। किसी तीसरे की ओर जब हम इशारा कर रहे हैं वहां हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। पीतांबर, बिल्कुल हो जाएगा। और अब यहां मैं थोड़ा सा बताऊंगा, चतुर्मुख, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। गजानन, वे जो, या गज के, देखो इसका समास विग्रह करते वक्त बड़ी दिक्कत आती है। तो गजानन मतलब गज के आनन के समान, गज के आनन के समान, आनन है जिसका, आनन है जिसका, यानी गज के आनन के समान। अगर मैं कहूं गज के समान आनन है, इस बात को मैं ऐसे लिखता, गज के समान आनन है जिसका। ये बताओ, ये गजानन सही है या ये वाला गजानन का समास विग्रह किया है ये सही है? वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि साहब ये गणेश जी को बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी गणेश जी हो गए। ठीक है। तो गज के समान आनन है जिसका, गज किसको बोलते हैं हम? गज बोलते हैं हाथी को। अब आप खुद समझना, क्या हाथी के समान आनन है जिसका? क्या हाथी के समान आनन है या गज के आनन के समान आनन है? यानी हाथी का जो आनन है, हाथी का जो सिर है उसके समान सिर है गणेश जी का, या हाथी के समान सिर है? तो आप कहेंगे हाथी के सिर के समान ही तो सिर है। वे जो देवों के राजा हैं, गिरिधर, वे जिन्होंने गिरि को धारण कर रखा है, शिव प्रकाश, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो आप कहेंगे इसका समास विग्रह ये गलत है, ये वाला सही होगा, क्योंकि उनका उनका आनन गज के आनन के समान है, तब गजानन हम कहेंगे। ठीक है। राष्ट्रपिता हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। राष्ट्रपिता कैसे हो जाएगा? राष्ट्रपिता कहां से हो जाएगा? अब आप कहोगे राष्ट्रपिता हम तो राष्ट्रपिता उनको कहेंगे गांधी जी को, लेकिन हर देश के अपने अपने राष्ट्रपिता हैं, तो किस राष्ट्रपिता की बात होगी? राष्ट्रपिता यहां नहीं होगा। ठीक है। ये नहीं किए, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, हमने आगे किए तो थे, कहाँ गए? लिखा तो था ये रे यार। ठीक है। वीणा पानी, वीणा पानी किसको बोलते हैं? वे जिनके पानी में वीणा है उनको कहा जाता है। जिनके वे जिनके पानी में, पानी किसको बोलते हैं? पानी बोलते हैं हम हाथ को। वे जिनके पानी में वीणा है उसको हम क्या बोलते हैं? वीणा पानी। और वीणा पानी कौन हो गई? कौन हो गई? सरस्वती। कौन हो गई? सरस्वती। चक्रपाणी, वे जिनके पानी में चक्र है, वे जिनके पानी में, आणी वाणी नहीं, पानी, पानी वही हाथ में क्या है? चक्र है। तो कौन हो गए? हैं? विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु। मैं कहूं श्रीश में समास बताओ, श्रीश, वे जो श्री के ईश है, यहां मैं बहुत सारे लिख सकता हूं, देखो यहां लेते हैं। मैं कहूं श्रीश, यानी वे जो श्री के ईश हैं, मैं कह दूं
कमलासना, वे जो कमल के आसन पे कौन है? कमलासना किसको कहा जाता है? हैं? मैं कहूं चतुर्मुख, मैं कह दूं चतुर्भुज, ठीक है, बताओ, मैं कह दूं क्या? क्या जितने भी पर्यायवाची हैं, जितने भी पर्यायवाची हैं, मैं कहूं देवराज, अब देवों में राजा कौन है? देवों का राजा कौन है? देवराज हम किसको बोलते हैं? इंद्र को, ठीक है। षडानन बिल्कुल हो जाएगा, लो, षडानन हो गया, दशानन हो गया, ठीक है, क्या हो गया? दशानन, ठीक है, जिसके 10 सिर हैं, कौन है? रावण। जो भी पर्यायवाची है, मैं यहां क्या लिख रहा हूं? पर्यायवाची, ठीक है। कामदेव के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। पुंडरीक किसको बोलते हैं? पूछे जाते हैं। तो त्रिशूल पाणी, वे जिनके पाणी में क्या है? त्रिशूल है, त्रिशूल है, कौन हो गए बताओ? वे जिनके पाणी में क्या है? वज्र है, या वज्र है जिसके पाणी में, इस तरीके से। वाग देवी, वाग देवी हम किसको बोलते हैं? वे जो वाक की देवी हैं, वे जो वाक की देवी हैं, वाक बोलते हैं हम वाणी को, वे जो वाणी की देवी हैं, ठीक है, कौन हो गई? अंजनी सुत, वे जो अंजनी के, वे जो अंजनी के सुत हैं, कौन है बताओ? हनुमान जी। घनश्याम, अब घनश्याम बताओ, घन घन रूपी श्याम वर्ण के हैं जो, उनको हम क्या बोलते हैं? घनश्याम, यानी भगवान श्री कृष्ण। मुरलीधर, वे जिन्होंने मुरली को धारण कर रखा है, ठीक है। मुरारी, वे जो मुर नामक राक्षस के अरी हैं, या वे जो मुर के अरी हैं, या वे जो मुर नामक राक्षस के अरी हैं, कौन है? जो मुर नामक राक्षस था एक, उसके अरी यानी कि दुश्मन कौन थे? वो हैं भगवान श्री कृष्ण। मुरलीधर, वे जिन्होंने मुरली को धारण कर रखा है। मुर राक्षस में अरी, श्री कृष्ण, बिल्कुल ठीक कहा। पलक पांडे। गगनचुंबी हो, गगनचुंबी का क्या होगा? गगनचुंबी, अरे तुम, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगनचुंबी, नील गगन। और तो यहां क्या हो गया? गगन को चूमने वाला, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें कारक है, तत्पुरुष समास हो गया। कौन है वाणी की देवी? तो तुम्हें यही नहीं पता वाणी की देवी हम किसको बोलते हैं? सरस्वती को। विद्या की देवी, ठीक है, वे जो अंजनी की सूत हैं, हनुमान, ठीक है। वज्र है जिसके पाणी में, ये वज्र पाणी किसको बोलते हैं? इंद्र को। ये कौन है? त्रिशूल पाणी, आपके शिव हो गए। तो बाकी सब में आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी सब में आपको खुद से ही समास विग्रह करना होगा। मुरारी हम किसको बोलते हैं? कृष्ण को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। नंद नंदन, वे जो वे जो नंद के नंद हैं, नंद के नंदन हैं, मैं कहूं यशोदा नंदन, वे जो यशोदा के नंदन हैं। नीलकंठ, ठीक है। तो देखो, हंस वाहिनी, वे जिनके वे जो जिनका वाहन हंस है। देखो, अब एक प्रश्न देता हूं, क्वेश्चन। नीलकंठ में, नीलकंठ में समास होगा, नीलकंठ में समास है, ठीक है, नीलकंठ में समास है। ऑप्शन यहां देता हूं। ऑप्शन ए अव्ययी भाव। अब आपका एक कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। ऑप्शन बी हमारा कर्मधारय। ऑप्शन सी द्विगु। ऑप्शन डी द्वंद्व, ठीक है। इसके ऑप्शन यहां और लिख देता हूं। मान लो ये ऑप्शन ना आकर के ऑप्शन आ गए कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय,
बी ऑप्शन में दे दिया बहुव्रीहि, ऑप्शन सी में दे दिया द्वंद्व, और ऑप्शन डी में दे दिया तत्पुरुष। तो आप कहां कहां कौन सा उत्तर लगाओगे? दोनों कर्मधारय और बहुव्रीहि है। अच्छा देखो, नीलकंठ का अगर मैं समास विग्रह करता हूं, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, अगर यहां समास विग्रह किया मैंने, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, या जिसका कंठ नीला है वे, ठीक है। देखो यहां क्या है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ यहां आपको कर्मधारय दे रखा है, तब समास में हो सकता है ये, नीलकंठ के लिए, दशानन के लिए, ये चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज में हमारा क्या और हो जाएगा, चतुर्भुज में अगर द्विगु आए और बहुव्रीहि आए, कुछ समास होते हैं जिनमें दो समास होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, दो समास होते हैं, हमें चुनना कौन सा होता है, ठीक है। दशानन हो गया, चतुर्भुज हो गया, बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनमें दो दो समास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो दो समास। वज्र क्या होता है? वज्र नहीं देखा, इंद्र के हाथ में वज्र लगा होता है, वज्र नामक एक अस्त्र, एक राक्षस था, उसकी हड्डियों से वज्र बना था, ठीक है। तो देखो नीला है जो कंठ, तो यहां आप देख रहे हैं कंठ की क्या विशेषता है जी, नीला है, और आपको पता है जहां विशेषण और विशेष्य का भाव है, यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध है, वहां हमारा कौन सा हो जाए, कर्मधारय। अब यहां भी कर्मधारय दे रखा है और बहुव्रीहि दे रखा है। नीलकंठ, अगर यहां पूछता है नीला है जिसका कंठ, हमें यह समास विग्रह करना पड़ेगा, अर्थात कौन है, भगवान शिव, ठीक है, कौन है, शिव, तो हमें यहां बहुव्रीहि चुनना पड़ेगा। अगर दोनों दे रखे हैं तो हमें समासों के राजा, यानी कि बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास समासों का राजा होता है, राजा होता है। यदि 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 एक समस्त पद में, यदि समस्त पद में, यदि समस्त पद में दो समास, यदि समस्त पद में दो समास हों, तो हम बहुव्रीहि को वरीयता देंगे, या वरीयता देते हैं, क्योंकि राजा है वो। अब जो राजा है तो चलेगी किसकी, राजा की, चलेगी कि नहीं चलेगी, ऋषि दुर्वासा जी की अस्थियों से बना हुआ है, बिल्कुल सही कहा विनय पासवान, ठीक है। नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, बिल्कुल ठीक कहा, राक्षस नहीं, ऋषि दधीची थे, शायद मुझे लगा था कोई राक्षस था, या हो सकता है ऋषि हो, पर ये जरूर पता है मुझे किसी की हड्डियों से बना हुआ था वो, हाँ ऋषि की हड्डियों से बना था, अंशुल सागर, बिल्कुल सही, ठीक है। अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क है? अ, देखो पहले पकड़ो अ को, आपने कहा जी अस्त्र, और देखो अ शुरुआत है या फिर शस्त्र में श से शुरुआत है, अ का अर्थ क्या निकलता है, अ का अर्थ निकलता है नहीं, क्या निकलता है, नहीं, जो हाथ में रखकर ना चलाया जाए उसको अस्त्र, शस्त्र मतलब श का अर्थ है साथ में, जो हाथ में रखकर चलाया जाए उसको शस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो हमारा समास समाप्त हो चुका है, ठीक है, आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है किस तरीके से, बाकी हम अभ्यास कर लेंगे उससे और हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। मुझे बताइए आपको कैसा लगा आज जुड़कर, ठीक है, कैसा लगा आपको आज की इस कक्षा में, और बस यही है कि कोशिश करते रहिए, ऐसी बात नहीं है कोई चीज नहीं आई, बिल्कुल आएगी आपको, ठीक है, बिल्कुल आपको पूरी चीजें आने लग जाएंगी, ठीक है। तो जाते जाते बस यही है, इसको सुनना और समझने का प्रयास करना कि मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। कहां आके रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा, कहां आके रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख,
वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तो आप इस बात से समझना, ठीक है। तो यही है कि बस आप प्रयास करते रहो, सारी चीजें आपको जरूर मिल जाएंगी। जो चीजें नहीं हैं ठीक है साइड करो, लेकिन जिनमें आप कर सकते हो भाई मेहनत करो, क्यों नहीं होगी। सारी चीजें आप जरूर समझोगे, आप समझने का प्रयास करो। अगर आप ये ठान लेते हो कि नहीं समझ पाएंगे सर, नहीं समझ में आ रहा, तो वो कभी समझ में नहीं आएगा। समाज थोड़ा सा है, लेकिन ये अभ्यास से आएंगी सारी चीजें। जब हम अभ्यास इतना कर लेंगे बिल्कुल आप समझ जाएंगे। सर अगला टॉपिक क्या रहेगा? अगला टॉपिक रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो कल हम पढ़ेंगे उपसर्ग, ठीक है। सर कंफ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा, क्यों हो गया है? हम पढ़ेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे तब समझना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल अगली कक्षा में, यानी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।